नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर किले के राजपूत गली में लोगों को काफी मुसीबत का करना पड़ रहा है सामना। पंजाब में कलह के बीच प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, अटकलों का दौर जारी। मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेंगे प्रियंका गांधी, चुनाव तक लखनऊ में डालेंगी डेरा। पंजाब में महिलाओं ने पार्क की क्रूरता की हद, स्कूटी के पीछे कुत्ते को बांधकर सड़कों पर घसीटा, कुत्ते की हुई मौत। यूपी गेट पर भिड़े बीजेपी और राकेश टिकैत समर्थक, कई घायल, 70 गाड़ियों में तोड़फोड़ का किया गया दावा। भारतीय कोवैक्सीन का यूएस ने माना लोहा, कहा अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ है प्रभावी। अब समाचार विस्तार से। बिदर किले के राजपूत गली में लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के घरों में सांप बिच्छू आ रहे हैं और राजपूत गली जाने वाली सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक वायर भी झुके हुए हैं और वहां पर एक कुआं भी है जो खुला हुआ है। वहां पर बच्चे खेलते हैं। इस खुले कुएं के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही यहाँ किले की दीवारें खोखली हो चुकी है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। यहाँ के लोगों ने अपनी परेशानी सुनाते हुए कहा कि बिदर के सांसद को इस इलाके से कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही यहाँ के लोगों की परेशानी देखने के लिए उनके पास वक्त है। अगर लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, ये काफ़ी सारी दुर्दशाएं परेशानी इनकी हमने आपको दिखाई। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजिकल के जो ऑफिस है यहाँ किले की बगल में ही है और ये लोग काफ़ी बार जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये जो आर्कोलॉजिकल ऑफिसर है वो मौजूद नहीं रहते। तो बिल्कुल ऐसा बताइए उनको देख के थोड़ी तो लाज आना चाहिए। 2-4 बार आए थे मैंने एमपी खोबा साहब से भी शिकायत है आपको। बिल्कुल शिकायत है साहब, वोट लेने आते हैं, हमारा काम करने नहीं आते। जब 200-300 वोट की आपको वैल्यू नहीं है तो हमारे पास मांगने आते हैं क्यों फिर। कर्नाटक के गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज टीचिंग एंड जनरल हॉस्पिटल में छात्रों, डॉक्टरों और नर्सों ने विश्व नशा विरोधी दिवस के मद्देनजर पेंटिंग करते हुए नशा विरोधी अभियान चलाया। इस अवसर पर ख्वाजा बंदा नवाज अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा कि छात्रों, डॉक्टरों और नर्स कर्मचारियों द्वारा नशीली दवाओं से होने वाले नुकसान के बारे में पेंटिंग करके नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों की देखभाल करें। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बात की जानकारी खुद सिद्धू ने ट्वीट करके दी। सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि राहुल गांधी से अब तक मुलाकात न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू और प्रियंका की मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर जारी है। क्या सिद्धू को पंजाब में बड़ी भूमिका मिलने वाली है? क्या अमरिंदर सिंह को आला कमान मना पाएगा? बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सिद्धू के साथ उनकी कोई बैठक तय नहीं है, जबकि एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के नेता सिद्धू की टीम ने इस बारे में दावा किया था। सोमवार को नवजोत सिद्धू की टीम की ओर से कहा गया था कि वह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। राहुल से तो नहीं, मगर प्रियंका से सिद्धू की मुलाकात हो गई है। एलोपैथी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को कहा कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा उसे अदालत में दाखिल करे। मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर है। रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। रामदेव को लेकर देश भर में विभिन्न FIR दर्ज कर दी गई हैं। हम चाहते हैं कि इन सबको क्लब किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। गौरतलब है कि एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज FIR के खिलाफ योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रीट याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव तक लखनऊ में कैंप करेंगी। प्रियंका ग्राउंड जीरो से पार्टी के लिए काम करेंगी और कुछ यात्राएं भी निकालेंगी। यूपी कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की यात्रा की शुरुआत जुलाई में चित्रकूट से हो सकती है। पार्टी की प्रदेश इकाई प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों को फाइनल करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। वहीं छोटे दलों की गठबंधन वाली प्राथमिकता में भी कांग्रेस नहीं है।
पृथ्वी पर मौजूद पालतू जानवरों में सबसे वफादार जानवर कुत्ते को माना जाता है। कुत्ता ही इकलौता ऐसा जानवर है जो समय पड़ने पर अपने मालिक की मदद जरूर करता है। वहीं पंजाब में एक ऐसा मामला सामने आया है जब 2 महिलाओं को कुत्ते के साथ क्रूरता की हद को पार करते हुए देखा गया है। पटियाला एएसआई प्रेमचंद ने बताया, 20 जून को चलती स्कूटी पर सवार 2 महिलाओं ने पीछे कुत्ते को बांध रखा था और उसे घसीटा जा रहा था। जब स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हुई तब उन्होंने विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद भी वह महिला कुत्ते पर अत्याचार करने से रुकी नहीं, जिसके बाद एक एनजीओ सामने आया और उन्होंने कुत्ते का इलाज किया, लेकिन 24 जून को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद एनजीओ ने महिलाओं के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने हो चुके हैं। इसी बीच यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ लोगों के चोट लगने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के करीब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत में आंदोलन स्थल के पास मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान किसानों ने भी इस बात पर आपत्ति जताई और उनको काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि हम अपने नेता का स्वागत कर रहे थे और टिकैत अपने साथियों के साथ आया। उनके हाथों में लोहे के डंडे वगैरह थे। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं। बलिया जिले के बैरैया क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने मंगलवार शाम क्षेत्र में एक सड़क निर्माण के निरीक्षण कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, AIMIM के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहे हैं और उनकी नीयत समाज को भड़काकर उसे खंडित करने की है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर तभी तक विश्वास है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। AIMIM की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर कहा, यह उनके मानसिक दिवालियापन को जाहिर करता है। तमिलनाडु की राजधानी
चेन्नई की 36 वर्षीय सीता देवी लोगों को जिंदगी देने का काम कर रही है। सीता को ऑक्सीजन वुमेन के रूप में पहचान मिली है। इस वर्ष मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसों के बढ़ने के कारण चेन्नई के अस्पताल जब ऑक्सीजन बेड्स की कमी का सामना कर रहे थे और गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की लंबी लाइन लग रही थी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर फिट किया हुआ सीता का नीले रंग का ऑटो रिक्शा सरकारी राजीव गांधी अस्पताल के बाहर खड़ा रहता था। इस ऑटो ने कई लोगों की जान बचाई है। सीता के वाहन ने इन मरीजों को तब तक ठिकाना दिया जब तक उनके लिए बेड का इंतजाम नहीं हो गया। कई बार ऑक्सीजन की कमी होने की स्थिति में उन्होंने एम्बुलेंस के मरीजों को भी सिलेंडर दिया। सीता कहती हैं, हमने उस समय सांस के लिए संघर्ष कर रहे 300 से अधिक लोगों की जान बचाई। इस दौरान न तो कोई सवाल पूछा गया और न ही किसी के पास कोई पैसा लिया गया। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित की कोविड-19 कोवैक्सीन के असरकारी होने की बात को अब अमेरिका ने भी मान लिया। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी जांच में पाया है कि कोवैक्सीन डोज लेने के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज कोविड-19 के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में प्रभावित है। NIH ने कहा है, वैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम पर हुए 2 अध्ययन से पता चला है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनती है वह ब्रिटेन और भारत में मिले कोरोना के B.1.7 अल्फा और B.1.617 डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है। हालांकि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे अब तक प्रकाशित नहीं हुए और दूसरे चरण के नतीजे काफी अच्छे रहे थे। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन हो गया है। फैमिली सूत्रों की माने तो राज कौशल का आज सुबह 4:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए इससे पहले ही राज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि मंदिरा और राज की शादी साल 1999 में हुई थी। कपल के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। 19 जून 2011 को मंदिरा ने अपने बेटे वीर को जन्म दिया था और पिछले साल ही उन्होंने 4 साल की बेटी को गोद लिया था। इस खबर को सुनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई सितारे पोस्ट के जरिए राज कौशल याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राज कौशल के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे शामिल हुए और मंदिरा बेदी को पुरसा दिया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद एहतियाती तौर पर शहर के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। करीब 10 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार 98 वर्षीय अभिनेता को उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में कल भर्ती कराया गया और अब उनकी तबीयत ठीक है। यह अस्पताल कोविड-19 केंद्र नहीं है। अस्पताल से जुड़े एक सूत्र ने बताया, उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद कल दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी उम्र और हाल में ही अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मद्देनजर परिवार ने एहतियाती तौर पर उन्हें अस्पताल लाने का फैसला किया। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह अपने अभिनय के साथ ही अपने अतरंगी अंदाज के लिए भी काफी पॉपुलर है। जहां तक एक तरफ उनकी फिल्म लोगों का दिल खुश कर देती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें फैंस को ताबड़तोड़ कमेंट करने पर मजबूर कर देती है। कुछ समय पहले रणवीर सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसे देखने के बाद फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह एक बार फिर अपने अनोखे फोटोशूट को लेकर चर्चा में आए हैं। रणवीर द्वारा शेयर की गई तस्वीर में देख सकते हैं कि वे कुछ बप्पी लहरी जैसे स्टाइल में नजर आ रहे हैं। लंबे बाल, शाइनी ट्रैक सूट, गले में सोने की माला, आंखों पर चश्मा, सिर पर हैट और हाथों में हैंड बैग देख यूजर्स की आंखें चकराने लगी हैं। इस तस्वीर पर अभी तक 8 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। बता दें कि रणवीर की इस तस्वीर पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ ने कमेंट कर तारीफ की है। साथ ही फैंस के भी जमकर रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर किले के राजपूत गली में लोगों को काफी मुसीबत का करना पड़ रहा है सामना। पंजाब में कलह के बीच प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, अटकलों का दौर जारी। मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेंगे प्रियंका गांधी, चुनाव तक लखनऊ में डालेंगी डेरा। पंजाब में महिलाओं ने पार्क की क्रूरता की हद, स्कूटी के पीछे कुत्ते को बांधकर सड़कों पर घसीटा, कुत्ते की हुई मौत। यूपी गेट पर भिड़े बीजेपी और राकेश टिकैत समर्थक, कई घायल, 70 गाड़ियों में तोड़फोड़ का किया गया दावा। भारतीय कोवैक्सीन का यूएस ने माना लोहा, कहा अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ है प्रभावी। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।